नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकर्ष सुनियाल है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से डायबिटीज़ या मधुमेह या आमतौर पर हम शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं उसमें किस क्या खाना खाना चाहिए। तो सबसे पहले इस पर आते हैं कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए। तो इसमें 2 तरीके से प्रूव्ड बेनिफिट्स देखे गए हैं। एक कि जो खाना है वो आप 3 मेजर मतलब 3 बड़ा जो खाना खाया जाता है, सुबह का नाश्ता, दिन का लंच और रात को डिनर और उसके बीच में 3 छोटे मील्स आप रखें। जैसे कि बीच में एक सेब खा लिया या एक बिस्किट खा लिया। तो या तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 12 घंटे तक खाना खाया जाए और 12 घंटे तक मेटाबॉलिक रेस्ट पे बॉडी को रखा जाए, अर्थात कि ऐसा समय आप अपनी बॉडी को दें जो कि आमतौर पर सोते समय होता है, जिसमें आप खाना ना खाएँ, जिसके तरीके से आपकी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, आपकी बॉडी के पेट को आराम मिलेगा। तो ये तो बात हो गई कि क्या खाना किस तरीके से खाना चाहिए। दूसरा पहलू इसका ये है कि कितना खाना का चाहिए। तो अब इसके लिए हम थोड़ा-सा समझेंगे कि जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो होती क्या है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैनक्रियास और पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है। तो जब भी बॉडी में शुगर बढ़ता है तो ये इंसुलिन जो है वो शुगर को कम कर देता है। अब अगर ये इंसुलिन शुगर को कम कर रहा है, अगर किसी कारण से ये इंसुलिन बने ही ना, या जो ये इंसुलिन बन रहा है वो ढंग से काम ना करे, तो ऐसी कंडीशन में आपको शुगर की बीमारी होती है। अब जब हम इतना समझ चुके हैं, तो इससे क्या होता है कि जभी भी आप कुछ खाना खाएँगे, तो जितनी रोटी आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर खाएँगे, अगर आप 2 रोटी खाएँगे तो उतना शुगर बढ़ेगा, आपकी बॉडी पर स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर आप 4 रोटी खाएँगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। इसीलिए किसी भी डायबिटीज़ के मरीज को एक साथ बहुत ही ज़्यादा खाना खाने से परहेज़ करना चाहिए। एक कॉमन मिथ यह भी है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, उनको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। सभी चीज़ें डायबिटीज़ के पेशेंट डिपेंडिंग ऑन कि उनका HbA1c लेवल क्या है, वो खा सकते हैं, परंतु किस क्वांटिटी में खाया जा रहा है, कब खाया जा रहा है, इसको मॉनिटर करना अत्यधिक आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ तो मैंने जैसे आपको बताई कि कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि क्या खाना खाना चाहिए। अब इसमें खाने को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक वो खाना होता है कि जो जैसे ही पेट में जाएगा, वो उसी समय पर हमारी बॉडी का शुगर उतनी जल्दी बढ़ाएगा। इसको कहते हैं फूड विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना होता है, जैसे कि पेस्ट्री है या जो बहुत मीठे फल होते हैं, ये जल्दी से हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे पदार्थों से हमें परहेज़ करना चाहिए, उनकी क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। दूसरे होते हैं, कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जब हम खाते हैं तो वो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो एक साथ ज़्यादा नहीं बढ़ाते। ऐसी चीज़ों को हमें लेना चाहिए। इसके एग्ज़ाम्पल हैं जैसे कि आपकी जो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, ब्रोकोली है, हाई फाइबर डाइट वाली जो चीज़ें हैं, उनका आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो जब हमारे पेट में जाते हैं तो वो ऐसा फीलिंग देते हैं कि हमारा पेट भर चुका है। इसका एक एग्जांपल है जैसे चिया सीड्स। तो चिया सीड्स तो जब हम खाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर रहा है। तो ऐसे में ये पता चलता है कि जब पेट भर रहा है तो आपको और खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको ये बताया कि कब खाना चाहिए, दूसरा बताया है कि कितना खाना चाहिए, तीसरा बताया कि क्या खाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो मरीज हैं उनमें अन्य बीमारियों का आना भी स्वाभाविक है, जैसे कि बीपी और अन्य बीमारियां भी उनमें हो सकती हैं। तो ऐसे मरीजों को रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज में हम कहते हैं कि कम से कम 1 हफ्ते में 5 दिन आप सुबह के समय पर इतनी एक्सरसाइज करें, ना ज़्यादा भागें, ना कम दौड़ें, लेकिन इतना करिएगा कि हल्का सा पसीना आपके माथे में आ जाए। तो 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क एक्सरसाइज मॉर्निंग के टाइम पे हफ्ते में 5 दिन जो है बताई जाती है। तो ऐसी वीडियोस से मेरा ये इनको बनाने का कारण है कि जो आम लोग हैं, कई बार हम ओपीडी में जब बैठे रहते हैं और पेशेंट हमसे पूछता है कि क्या खाना चाहिए, तो उस समय पर हमें इतना समय नहीं होता कि हम एक-एक मरीज को अच्छे से समझा पाएँ। तो आप इन वीडियोस को जो है ज़्यादातर लोगों को पहुँचाएँ। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो मुझे इसके बारे में पूछ सकता है, मुझसे आकर मिल सकता है। ऐसी वीडियोस को आगे भी मैं अलग-अलग बीमारियों के लिए बनाने वाला हूँ। आप भी कुछ मुझे सजेस्ट करें कि किन बीमारियों को मैं बता सकता हूँ। तो इसी के साथ अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पहली बार मैं ये चैनल ऐसी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर से।